ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप कैसे बनाएं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस देखी होगी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा होगा जो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो चाहे जूम पर हो, गूगल मीट पे हो या अपने एप्लीकेशन पर। हम बात करते हैं अगर फिजिक्स वाला PW का, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव वीडियो चलते रहते हैं। आपने उत्कर्ष क्लासेस का देखा होगा। ऐसे बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं आज की डेट में जो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, बच्चे अपने घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आपको भी कोई बड़ा कोचिंग सेंटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो पूरा का पूरा स्टूडियो सेटअप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं, कोई कोचिंग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस प्रकार का सेटअप कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं और आप वो स्टूडियो सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें एक स्टूडियो तैयार करना है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है एक पैनल का, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। आपने देखा होगा कि आजकल कोई भी व्हाइट बोर्ड पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराता। ऑफलाइन में हो सकता है कि आपको दिखे, बहुत सारे कोचिंग में अभी भी लगा हुआ, बट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल बोर्ड की ओर, क्योंकि इससे पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। टीचर्स के लिए भी बहुत जो टाइम कंज्यूमिंग रहता था व्हाइट बोर्ड, वो अब बहुत ही कम समय में PPT के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट पहले से तैयार करके इस पर रख सकते हैं और कम समय में बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं। जो स्टूडेंट रहते हैं उनको भी आसानी से, जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है वो सब नोट आसानी से मिल जाता है। तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा चीज़ समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो अब ये जो डिजिटल बोर्ड होता है 65 इंच में आता है, 75 इंच में आता है, 86 इंच में आता है, इससे भी छोटे साइज आते हैं और इससे बड़े भी साइज आते हैं। बट इसमें जो सबसे आइडियल साइज़ है वो 75 है, यानी कि सबसे ज़्यादा साइज़ यही टीचर्स यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो भी आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ देखते होंगे वो सभी टीचर 75 यूज करते हैं। ये ऑनलाइन के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक स्टूडियो बना के पढ़ा रहे हैं तो 75 पर्याप्त है, उससे ज़्यादा आपको पैनल चाहिए नहीं, उससे बड़ा पैनल नहीं चाहिए, 75 पर्याप्त है। ये ऑफलाइन में चाहिए होता है, ऑफलाइन में लोग इसको भी यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं। बट अगर आप 65 यूज़ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 30-35 बच्चे हैं, उतने बच्चे कवर करने के लिए, ऑनलाइन के लिए तो 75 बेस्ट है, सबसे बढ़िया। उसके बाद हम आ जाते हैं कैमरे पे। यहाँ पे जो आपका कैमरा यूज होता है ये रहता है 4K PTZ कैमरा। और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ, अभी ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये उसी सेम कैमरे से है, 4K PTZ से। तो क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे। इस कैमरे की खास बात क्या रहती है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। आप किसी भी बैकग्राउंड पे पढ़ाइए, जैसे कई बार क्या होता है डिजिटल कैमरा जब हम यूज़ करते हैं तो हमने वाइट किया बैकग्राउंड, फिर ब्लैक कर दिया तो पूरा ब्लैक हो जाता है, सही से कवर नहीं होती। अगर हम वाइट पे पढ़ा रहे हैं, ब्लैक कर देते हैं, रेड कर देते हैं, कुछ भी इसमें आप बैकग्राउंड चेंज करते रहिए, ब्राइटनेस वगैरह पे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कैमरे की और ख़ास बात क्या है, अब मान लेते हैं कि आपका स्टूडियो है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑफलाइन नहीं, ना तो कोई सेकेंडरी पर्सन है, ना कोई कैमरामैन है, किसी कैमरामैन की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए रिमोट रहता है, यहीं से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जूम करना है जूम कर लिया हमने, और जूम करना है तो और जूम कर दिया, जूम आउट करना है तो जूम आउट हो गया, लेफ़्ट राइट करना है तो यहीं से देखिए ये रोटेट भी हो जाता है, जिस भी डायरेक्शन में हम रोटेट करना चाहें। ये देखिए फिर से हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन। अब ये चीज़ जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे सामने एक मॉनिटर लगा रहता है 24 इंच का, उस मॉनिटर में हमें दिखता रहता है कि क्या व्यू आ रहा है, तो सामने लगा रहता है, उसी में हम देख के ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये आपका 4K PTZ कैमरा हो गया। थर्ड आ जाता है माइक। अभी जो हम माइक यूज कर रहे हैं सेनाइजर का, आपने खान सर के बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो खान सर अपने सारे वीडियोज़ में, सारे क्लासेस में यही माइक यूज़ करते हैं। नॉइज़ कैंसलेशन के लिए ये माइक फेमस है। मतलब अगर आप ये माइक यूज कर रहे हैं तो क्लासरूम भी है, ऑफलाइन भी है। हालांकि अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन अगर आपको काम करना है तो, लेकिन अगर ऑफलाइन में भी आप इसको यूज कर रहे हैं इस माइक को, तो ऑफलाइन के लिए तो और बढ़िया है, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे कितना भी शोर शराबा करें वो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं सेव होगा, ना तो जो बच्चे लाइव उस समय आपको देख रहे हैं उनको सुनाई देगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें क्या हेल्पफुल होगा, एक तो नॉइज़ कैंसिलेशन है, आसपास कोई भी आपकी स्टूडियो के बाहर कुछ भी नॉइज हो रहा हो, चाहे कोई गाने ही बजा रहा हो, वो सब कैप्चर नहीं होता। तो इसमें कई प्रकार की सेटिंग होती है, वो सेटिंग हमें करनी पड़ती है, वो सेटिंग कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइटिंग पे। स्टूडियो में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो लाइट है उसी से काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा लाइट हमें ज़रूरत नहीं, 1-2 CFL हम 3-4 और लगवा लेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे साइडो सब आपको बराबर पड़ रही होगी, कहीं पे फ्लिकरिंग नहीं हो रहा होगा, कहीं पे कम या ज़्यादा लाइट नहीं पड़ रही होगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ की एक बार लाइट देखिए,
तो ये जो आप लाइट देख पा रहे हैं ये इस प्रकार से सीलिंग में लाइट लग जाती है। यहाँ पे तो फॉल सीलिंग हुई है, अगर आपका नॉर्मल सीलिंग है उसमें आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आसानी से लग जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक हम फॉल सीलिंग ना कराएं तब तक नहीं होगा। उसके बाद इस वाली लाइट को बोलते हैं 2x2 सीलिंग डाउन लाइट। इसके अलावा एक और ऑप्शन रहता है ट्यूबलाइट का, आप ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं, 10 पीसेस ये लग जाती हैं। उसके बाद सर्वर की अगर हम बात करें तो सर्वर का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। सर्वर मतलब है एक CPU प्लस 2 मॉनिटर, ठीक है, एक CPU प्लस 2 मॉनिटर। अब आप सोचेंगे CPU का क्या रोल है और मॉनिटर का क्या रोल है, तो अब आ जाइए इस कैमरे पे। यहाँ पे ये जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं ये कैमरा अकेले आप नहीं चला सकते। ये कैमरा तभी चलेगा जब आप इसको या तो लैपटॉप से या तो डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपका एक CPU है, 2 मॉनिटर है, तो ये आपका बन गया डेस्कटॉप। अब ये जो कैमरा है ये CPU से कनेक्ट हो जाएगा, हमारा माइक भी CPU से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ऑडियो वीडियो मर्ज होके एक साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे जो 2 मॉनिटर था, एक मॉनिटर हमने बताया जैसे कि हम कैमरे के ऊपर रखते हैं जिसमें हम अपना व्यू देखते हैं, उसी के जस्ट बगल में जो दूसरा मॉनिटर है उसका यूज़ रहता है जब आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं, आपको कमेंट्स वगैरह देखना है, तब आपको 2 मॉनिटर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें, अगर आपका सवाल ये है कि क्या 2 मॉनिटर कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से सिस्टम है, पर्याप्त है, तो और आपको कमेंट्स वगैरह उतना मायने नहीं करता, यानी कि आप मेनली रिकॉर्डिंग के लिए देख रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा, आपको 2 मॉनिटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपका पूरा स्टूडियो रेडी हो जाता है। और अगर आपका कोई सवाल है स्टूडियो से रिलेटेड, या आप ये सेम स्टूडियो अपने घर पे सेटअप करना चाहते हैं और वहीं से लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा आइडिया है। आप क्या करिए, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए किस तरह से आप क्लासेस चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाना चाह रहे हैं अच्छे से, और हमारी टीम डिस्कस करेगी आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो पाएगा, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए कस्टमाइज जो हो पाएगा, वो करके हमारी टीम आपको देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।